हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 5 और आज का हमारा टॉपिक है फिक्स कॉस्ट। और ये वाला टॉपिक जो है वो आप लोग के एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। और बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इसका मीनिंग नहीं लिखना होता, इसके बारे में भी लिखना है, साथ साथ में इसका टेबल और डायग्राम भी पूरा प्रिपेयर करना होता है। और अगर मीनिंग की बात करें तो अकेला मीनिंग इसका 1 मार्क के अंदर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैं उसी तरह से आपको समझाऊंगा, बताऊंगा और कितना कंटेंट एग्जाम में लिखना है ना वो भी पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जल्द से जल्द कर लेना, बिकॉज जब तक आपका 11-12 फिनिश नहीं हो जाता तब तक के लिए मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखिए, उसमें आप सभी लोग ज्वाइन हो जाओ, जिससे आपको हर वीडियोस का टाइम टू टाइम अपडेट भी मिलता रहेगा और ये सारा स्टडी मटेरियल भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस टॉपिक की, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को समझाने से पहले मैं आप लोग को इसका एक क्लासिफिकेशन जो है वो समझा देता हूं कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है ना वो दो तरीके से देखने को मिलती है। एक होता है शॉर्ट टर्म में और एक होता है लॉन्ग टर्म के अंदर, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। और लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन कॉस्ट है ना वो दो तरह की होती है, एक होती है फिक्स कॉस्ट और दूसरी होती है वेरिएबल कॉस्ट। जबकि लॉन्ग रन के अंदर जितनी भी कॉस्ट होती है ना वो सारी की सारी पता है कैसी हो जाती है, वो सारी की सारी कॉस्ट हो जाती है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। मतलब कि जो खर्चे शॉर्ट टर्म में फिक्स भी होते हैं ना वो भी लॉन्ग टर्म में जाके कैसे हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं। और फिक्स कॉस्ट की बात करें तो फिक्स कॉस्ट के ऊपर से अपने पता लगाएंगे कि एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है और वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर से हम लोग पता लगाएंगे कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। चलो अभी आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को इसके बारे में समझाने वाला हूं, फिक्स कॉस्ट के बारे में। चलो देखते हैं फिक्स कॉस्ट क्या होता है। तो देखो, इन शॉर्ट पीरियड आइदर प्रोडक्शन इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और रिमेन्स जीरो। पता है आपको कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि मैं प्रोडक्शन करूं ना करूं या जीरो करूं, कुछ भी ना करूं, कुछ खर्चे तो मेरे को पे करने ही पड़ेंगे, ठीक है, वो फिक्स होते हैं, ठीक है। देयर इज नो चेंज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसे खर्चों को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट कहते हैं। अब मैं आपको ना इसका एग्जांपल समझा देता हूं। देखो, परमानेंट स्टाफ की सैलरी, अगर मैं प्रोडक्शन करूं ना करूं या बहुत ज्यादा करूं या बहुत कम करूं, मेरे को तो उसको सैलरी देनी है, जो लोग मेरे यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। फैक्ट्री का रेंट, अब जो ओनर है उस फैक्ट्री का या बिल्डिंग का, ठीक है, वो ऐसा थोड़ी बोलेगा कि आपका भाई प्रोडक्शन नहीं हुआ है, एक काम करो इस बार आप रेंट मत दो, नेक्स्ट टाइम देना जब आपका प्रोडक्शन अच्छा खासा हो। ऐसा तो हो नहीं सकता। वो मेरा प्रोडक्शन हो या ना हो, मेरे को रेंट पे करना ही पड़ेगा। तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि प्रोडक्शन हो या ना हो मेरे को पे करने पड़ते हैं, जैसे हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, या लाइसेंस फी हो गई, या तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं कहीं से पैसा लेकर के आया हूं, ठीक है, ब्याज पे पैसा लेकर के आया हूं तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी मेरे को पे करना पड़ता है। प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस, जो भी इंश्योरेंस होता है उसका प्रीमियम हो गया। तो ये जितने भी मैं खर्चे बता रहा हूं ना ये सारे के सारे खर्चे फिक्स होते हैं, ये बदलते नहीं है। एक और चीज याद रखना, फिक्स कॉस्ट का जो दूसरा नाम है ना, इसको ओवरहेड कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम इसलिए बोल रहा हूं, अगर मान लो एग्जाम में इन लोग ने पूछ लिया व्हाट इज ओवरहेड कॉस्ट, तो आप तो बोलोगे सर आउट ऑफ सिलेबस, ये तो है ही नहीं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई याद रखना है, इसको ओवरहेड कॉस्ट भी बोला जाता है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ठीक है। देन बात करें, इन शॉर्ट पीरियड देयर इज नो रिलेशन बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, कि शॉर्ट पीरियड में ना कोई लेना देना नहीं होता, किसका, फिक्स कॉस्ट का और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन का। क्योंकि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन में बढ़ाऊं, कम करूं या जीरो रखूं, मेरा जो फिक्स खर्च है, मान लो मेरे हर महीने फिक्स खर्चे 30,000 है, सब मिला के कितने 30,000 है, ठीक है। तो मैं प्रोडक्शन करूं या ना करूं मेरे को ये 30,000 तो देने ही पड़ेंगे। तो ऐसे खर्चे को ही फिक्स कॉस्ट कहा जाता है। बोलो क्लियर हो गया? मैंने आपको ना बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज में समझाया, आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलो आगे देखते हैं हम लोग इसका टेबल और डायग्राम। तो देखो ये टेबल में क्या देके रखा है वो मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे ना प्रोडक्शन देके रखा है, प्रोडक्शन को हम लोग यूनिट ऑफ आउटपुट भी कहते हैं, और यहाँ पे देके रखा है टोटल फिक्स कॉस्ट। एक और चीज याद रखना, टोटल फिक्स कॉस्ट को ना शॉर्ट में हम लोग टीएफसी भी कहते हैं। टीएफसी को टोटल फिक्स कॉस्ट कहा जाता है। 2 मिनट में यहाँ पे लिख लेता हूं, टीएफसी, ठीक है, ये नाम आप लोग याद रखना, टीएफसी शॉर्ट फॉर्म है इसका। अब बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्शन कितना है, पहले जीरो है, देखो फिक्स कॉस्ट कितना है 100, मान लो कि मेरे यहाँ पे खर्चे 100 रुपए हो रहे हैं, अब मैंने प्रोडक्शन 10 किया, फिक्स कॉस्ट कितना, अभी भी 100,
20 किया, 30 किया, 40 किया, 50 किया, फिक्स कॉस्ट क्या चेंज हो रहा है? नहीं, ये तो फिक्स्ड है, ये तो बदलेगा ही नहीं। जैसे परमानेंट स्टाफ की सैलरी हो गई, रेंट हो गया, ये सारी चीज तो क्या होगी? सेम ही रहेगी ना। मैं प्रोडक्शन जीरो करूं या प्रोडक्शन बढ़ाऊं या प्रोडक्शन कम करूं, फिक्स कॉस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना प्रोडक्शन कर रहा हूं, इन दोनों का कोई लेना देना ही नहीं है, ये खर्चे तो फिक्स ही रहने वाले हैं। बोलो क्लियर? अब इसके बेसिस पे आपको बनाना होता है डायग्राम। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वो एग्जाम के अंदर 3 मार्क्स का देखने को मिलेगा। और जब 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, तो आपको टेबल भी बनाना है, डायग्राम भी बनाना है, उसका मीनिंग भी लिखना है और इसका एक्सप्लेनेशन भी देना होगा। चलो अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको डायग्राम कैसे प्रिपेयर करना है। एक चीज याद रखना, अगर आप लोग मेरे सारे वीडियोस अच्छे से देख लेते हो, इसमें ना काफी सारे डायग्राम्स, टेबल्स, काफी सारे कंसेप्ट है, अगर सारे वीडियो अच्छे से देख लेते हो ना, तो आपका ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मैं ये गारंटी देता हूं कि अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं तो आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा, सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो प्रिपेयर कैसे करना है। देखो याद रखना, कभी भी डायग्राम को याद नहीं किया जाता, ये हमेशा टेबल के ऊपर से बनाया जाता है। कैसे बनाएंगे? तो आप लोग के पास पेन पेंसिल होगी, अगर साथ साथ में बनाना चाहो तो भी बना सकते हो। देखो सबसे पहले ना ये दो डेटा देके रखे अपने पास, एक प्रोडक्शन है जिसको आउटपुट कहते हैं और दूसरा है फिक्स कॉस्ट। तो हम लोग यहाँ पे ना दो एक्सिस बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बना देते हैं एक्स एक्सिस और दूसरी बना देते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में मैं प्रेजेंट कर देता हूं आउटपुट, यहां पे मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है, जिससे टाइम ना बिगड़े। यहां पे आउटपुट हम लोग लिख लेते हैं, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, तो यहां पे लिख लिया 10, 20, 30, 40, 50। एक और चीज याद रखनी है, इन सबके बीच में जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप स्केल से मेजर कर सकते हो, एक एक सेमी का गैप ले सकते हो, दो सेमी का भी गैप ले सकते हो। ठीक है, अब बात करें वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट लिखनी है। अब देखो फिक्स कॉस्ट तो 100 100 100 ही है, मैं अगर शुरुआत भी 100 से करता हूं तो भी पहले में ही खत्म, तो इसलिए मैंने दो एक्स्ट्रा लिख लिया, 100, 200 और 300। ठीक है, अब कैसे बनेगा? तो यहाँ पे ये जो डायग्राम बनेगा ना, वो कैसे होगा? जैसे मान लो पहले 0 है, 0 पे कितना? 100। ठीक है, यानी कि एक डॉट यहाँ पे आ गया। ठीक है, इधर देन 10 पे कितना? 100, तो 10 पे 100, फिर 20 पे 100। तो एक काम करते हैं, मैं ना एक सीधी लाइन खींच लेता हूं, यहाँ पे फिर डॉट कर दूंगा। 100, 0 पे 100, 10 पे 100, 20 पे 100, 30 पे 100। अब आप लोग ना ये लाइन स्केल से प्रॉपर प्रिपेयर करना, ठीक है, जिससे आपका पूरा डायग्राम एकदम कंप्लीट सही रेडी हो जाए। अब देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स भी लिख लिए। अब ये जो अपने को कर्व भी लाना, इसको टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व बोलते हैं। अगर पूरा नहीं लिखना है तो अपने शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, जिसको मैं शॉर्ट में नाम बोलूंगा TFC कर्व। क्या नाम है? TFC कर्व। और ये जितने भी पॉइंट्स है ना, उसके भी नाम दे देता हूं, जैसे पॉइंट A, फिर यहाँ पे पॉइंट B, फिर C, D, E और F। ठीक है, इस तरह से मैंने सारे पॉइंट्स के नाम भी दे दिए। और बुक के हिसाब से देखने जाए तो यहाँ पे अपने सीधी लाइन भी एक बना सकते हैं, ठीक है, जिससे अपने को आइडिया आ जाए कि उसमें कौन सा है। बोलो क्लियर? तो ये अपना हो गया पूरा डायग्राम रेडी। पता है आपको, ये बहुत इजी है और ये डायग्राम से भी हमको समझ में आ जाता है कि देखो मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, 0 था तो भी फिक्स कॉस्ट 100 थे, 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ, कितना भी प्रोडक्शन और ज्यादा भी बढ़ेगा ना, तो भी मेरा फिक्स कॉस्ट कैसा रहेगा? सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज होगा नहीं। ठीक है, चलो अब आगे इसका एक्सप्लेनेशन आपको देना होगा। अब एक्सप्लेनेशन कैसे देना है वो मैं आपको बता देता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 GSEB कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और OCM। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और OCM पढ़ाऊंगा, कल्पे सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.udemy.com।
ugt.co.in इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जा करके UGT नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221, ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ पे इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देके रखा है, इतना सारा नहीं, बट आप लोग इसमें से थोड़ी बहुत चीजें लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि 3 मार्क्स के अंदर आपको एक पेज, या तो अगर डायग्राम के साथ देखने जाए तो 1.5 पेज जितना आपको लिखना होता है। इन स्केड्यूल इट इज शोन दैट प्रोडक्शन ऑफ पेन इज आइदर 0। अब देखो ये स्केड्यूल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखे रखा है कि स्केड्यूल में पेन का प्रोडक्शन 0 था, 10 था, 20 था, 30 था, 40 था और 50 था, ठीक है। विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन बढ़ने पे हमारी कॉस्ट कैसी थी? हमारी कॉस्ट थी सेम, दैट इज 100। मतलब पहले भी 100 थी, अभी भी 100 है, ठीक है। एंड दिस कॉस्ट इज फिक्स्ड, और ये कॉस्ट कैसी है? फिक्स कॉस्ट है। दैट्स व्हाई इस टाइप की कॉस्ट को हम लोग टोटल फिक्स कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटल फिक्स कॉस्ट कहते हैं। एंड हियर प्रोडक्शन यूनिट चेंज बट कॉस्ट डज नॉट चेंज। यहां पे देखो प्रोडक्शन बदलता जा रहा है, 0 था पहले, फिर 10 किया, 20 किया। जैसे पेन का एग्जांपल है, तो भाई पेन जो है वो पहले मैं 10 बनाई, 20 बनाई, 30 बनाई, 40, 50 बनाई, फिर भी ये प्रोडक्शन कॉस्ट चेंज नहीं हुआ। दैट्स व्हाई इसको टोटल फिक्स कॉस्ट कहा जाता है, ठीक है। अब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर हमने देखा कि एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट दिया, और आउटपुट जो है वो यूनिट्स में होता है, और ठीक है, यूनिट्स में मेजर किया जाता है। एक्स एक्सिस पे आउटपुट था और वाई एक्सिस पे टोटल फिक्स कॉस्ट था, ठीक है, जो देके रखा था। एंड अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम आइदर प्रोडक्शन इज 0 और 10, 20, 30, 40, 50। इस डायग्राम के हिसाब से प्रोडक्शन 10, 20, 30, 40, 50 कितना भी हो, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 100 है। दैट्स व्हाई जो TFC कर्व होता है ना, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल में होता है। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना आप सभी लोग, ठीक है। यह आ सकती है 1 मार्क्स के अंदर। मैं यहाँ पे बॉक्स भी बना देता हूं कि जो TFC कर्व होता है वो किसके पैरेलल होता है? एक्स एक्सिस के। देखो मैं आपको बता देता हूं, ये है TFC कर्व और ये है एक्स एक्सिस, दोनों सामने सामने है, सीधे है, पैरेलल है, ठीक है। इसको TFC कर्व कहते हैं, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी होगी। बोलो क्लियर हो गया? तो यहाँ पे मैंने पूरा फिक्स कॉस्ट का आपको टॉपिक समझा दिया, तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।